हेलो दोस्तों, मैं विकास आप सभी को स्वागत करता हूं आज के एक नया और इम्पोर्टेंट क्लास में। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे वेदांत फिलोसफी, जो कि नेट और लेक्चरशिप का किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए उसके डिस्कशन शुरू करते हैं। फर्स्ट समझेंगे समथिंग नो अबाउट वेदांत। वेदांत फिलोसफी क्या है उसके बारे में समझेंगे। So the word Veda derives from the Sanskrit word Ved, which means knowledge, contemplation, profit और existence। तो ये जो हमारा वेदांत का जो वर्ड है, जो कि विद वर्ड से, जो कि संस्कृत वर्ड से आया है, जिसका मतलब है नॉलेज एंड ज्ञान, एग्जिस्टेंस, प्रॉफिट, कंटेम्पलेशन, ये सारा का सारा ये होता है वेद का मीनिंग। यानी वेदांत का जो वर्ड होता है वेद, वेद से, वेद कौन सा वर्ड से है? विद से। विद का मतलब होता है नॉलेज, कंटेम्पलेशन एंड एग्जिस्टेंस। ठीक है। As you know, there are four Vedas. Yes or no? There are four Vedas like Rig Veda, Samveda, Yajur and Atharva. ठीक है। So besides Vedas, other scriptures are there like Upvedas, Brahmanas, Aryankas, Upanishads, Sanhitas and Darshan। मतलब वो जो चार वेदों को छोड़कर भी और भी बहुत सारे स्क्रिप्चर्स है, जो कि हमारा भारत की परंपरा के हिसाब से जो बहुत इंपॉर्टेंट स्क्रिप्चर्स होता है, जैसे कि अवेदस, ब्राह्मणस, आर्यंकस, उपनिषद, संहिता एंड दर्शन। ठीक है। एंड वेदांत मीन्स, ये जो फिलोसफी डिस्कस करेंगे इसका मीनिंग क्या है? द एंड ऑफ वेदास। जितना सारा वेदास होता है उसका एंड पोर्शन होता है। ठीक है। यानी रेफरिंग टू द उपनिषद। ये जो वेदांत होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? एंड ऑफ द वेदास, या उसको उपनिषद भी बोलते हैं, व्हिच फॉर्म कंक्लूडिंग पोर्शन ऑफ द वैदिक लिटरेचर। जितना सारा वैदिक लिटरेचर होता है उनमें से ये सबसे लास्ट पार्ट बोला जाता है किसको? वेदांत फिलोसफी को। एंड इट फोकस ऑन द अल्टीमेट रियलिटी। सो अल्टीमेट रियलिटी क्या है जो कि वेदांत मानता है? जो कहते हैं ब्रह्म। ठीक है। द सेल्फ यानी आत्मा एंड देयर यूनिटी, मतलब आत्मा और ब्रह्म के साथ क्या रिलेशनशिप है उसके ऊपर वेदांत फिलोसफी जोर देता है। सो ब्रह्म आत्मा ऐक्य, इसका मतलब क्या? फिलोसफी का मतलब ये मान सकते हैं कि ब्रह्म एंड आत्मा के भीतर क्या यूनिटी है, क्या ऐक्य है, उसी के ऊपर वेदांत फिलोसफी बेस होता है। ठीक है। एंड द मेजर एक्सपोनेंट्स आर, मतलब जो कि वेदांत फिलोसफी के ऊपर बिलीव करते हैं, तो वो फिलोसोफर का नाम क्या हो सकता है? कि आदि शंकराचार्य, जो कि अद्वैत फिलोसफी का, अद्वैत वेदांत का जनक होते हैं। रामानुजाचार्य, जो कि विशिष्ट द्वैत फिलोसफी का फाउंडर होते हैं। माधवाचार्य, जो कि द्वैत फिलोसफी का फाउंडर, एंड निम्बार्काचार्य, जो कि द्वैत अद्वैत वेदांत का फाउंडर माना जाता है। ठीक है। तो ये रहा वेदांत फिलोसफी के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। यानी वेदांत फिलोसफी को हम मानते हैं कि एंड ऑफ वेदस या उपनिषद बोलते हैं। वेदांत फिलोसफी का मतलब होता है ब्रह्म एंड आत्मा के भीतर क्या यूनिट है, उसी के ऊपर वेदांत फिलोसफी पूरी तरह से डिस्कशन करता है। उसके साथ साथ वेदांत फिलोसफी, जो कि इंडियन फिलोसफी का, जो कि ऑर्थोडॉक्स फिलोसफी होता है, क्योंकि हम फर्स्ट क्लास में जो कि हमारा सांख्य फिलोसफी पर था उसके बारे में डिटेल से डिस्कशन किए हैं। अगर आपको उसी के बारे में जानना है तो हमारा प्लेलिस्ट में ये वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है। वहां हम डिस्कशन किए थे कि कैसे हमारा भारत दर्शन दोनों हिस्से में बटा हुआ है। एक होता है ऑर्थोडॉक्स फिलोसफी, अनदर वन इज हेटेरोडॉक्स फिलोसफी। सो ऑर्थोडॉक्स फिलोसफी के अंदर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फिलोसफी माना जाता है, जो कि वेदांत फिलोसफी बोलते हैं। वेदांत फिलोसफी का डिफरेंट फाउंडर्स होते हैं, एक्सपोनेंट्स बोलते हैं, जो कि आदि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य एंड क्या माधवाचार्य, ऐसे वो फिलोसफी का फाउंडर माना जाता है। ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं कि व्हाट इज ब्रह्म। एक एक कंसेप्ट को, ये जितना हम डिस्कस करेंगे फास्टली, उसको हम बोलते हैं मेटाफिजिक्स, यानी जो रियलिटी के बारे में वेदांत फिलोसफी मानता है। सो उसमें आता है एक ब्रह्म आता है। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म इज द वन इटर्नल इनफिनाइट कॉन्शियसनेस दैट परवेड्स द एंटायर यूनिवर्स। ब्रह्म क्या है? वो कि इटर्नल होता है, सभी के अंदर होता है, जिससे पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है। ठीक है। एंड इट इज द अल्टीमेट ट्रूथ, यानी परमार्थिक सत्य। ये क्या है? पूरा ब्रह्मांड का सबसे इकलौता ही सत्य है, जिसको हम ब्रह्म मानते हैं। यानी बियॉन्ड नेम, फॉर्म एंड एट्रीब्यूट्स, उसका कुछ नाम नहीं है, कुछ उसका कुछ स्वरूप नहीं है। ठीक है। उसका कुछ भी गुण भी हम ऐसे नहीं मान सकते हैं, जो कि ब्रह्म मानते हैं, जिससे पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है। ठीक है। वेदांत डिस्क्राइब्स, यानी ये जो वेदांत फिलोसफी है ये मानता है ब्रह्म इज सत्य, चित एंड आनंद, जो कि हम सच्चिदानंद मानते हैं। ठीक है। सो सत्य का मतलब क्या है? जो कि एब्सोल्यूट एग्जिस्टेंस, यानी उसका प्योर एग्जिस्टेंस होता है, ऑलवेज एग्जिस्टेंस, यानी उसका कभी भी नष्ट नहीं होता है। जो मानते हैं कि नैनम छिन्नति शस्त्राणि नैनम दाहति पावका, यानी हमेशा एग्जिस्टेंस उसका रहता है, जिसको हम सत्य मानते हैं। चित यानी जो प्योर कॉन्शियसनेस, जो कि नॉलेज होता है। एंड आनंद, जो कि ब्लिस एंड अल्टीमेट जॉय, जिसको हम
परमार्थ मान सकते हैं, जो कि ब्रह्म मानते हैं। ठीक है, तो ब्रह्म का क्वालिटी क्या है, यानी सत्य, चित एंड आनंद। सत्य यानी ट्रूथली एग्जिस्टेंस, यानी प्योर एग्जिस्टेंस, जो कि हमेशा ऑलवेज एग्जिस्टेंस मानते हैं। चित मतलब जो कि प्योर नॉलेज होता है, एंड आनंद मतलब ब्लिसफुल या जॉय। ये होता है ब्रह्म का कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ ब्रह्म। ब्रह्म आर डिफरेंट टाइप्स, लाइक एक होता है निर्गुण ब्रह्म, यानी विदाउट एट्रीब्यूट्स, उसका कुछ रूप नहीं है, उसका कुछ गुण नहीं है, वो कि निर्गुण। ठीक है, ब्रह्म हैज नो फॉर्म, जैसे मैंने बोला, क्वालिटीज और लिमिट्स, एंड इट इज बियॉन्ड ऑल डुअलिटीज। पृथ्वी में जितने सारे चीजें वो बहुत ऊपर है सबसे। ठीक है, निराकार, उसका कुछ फॉर्म नहीं है। इट कैनॉट बी सीन और टच, इट इज प्योर कॉन्शियसनेस, यानी हम ब्रह्म को देख नहीं सकते हैं, उसको टच नहीं कर सकते हैं, वो कि निराकार है, उसका फॉर्मलेस है। ठीक है, नेक्स्ट है नित्य। नित्य यानी इटरनल, इट हैज नो बिगिनिंग और एंड, उसका शुरुआत नहीं है, उसका कभी भी क्या आखिरी भी नहीं है, वो हमेशा रहता है। एंड इट इज बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस, वो समय और स्पेस से बहुत ऊपर है, जो कि हम ब्रह्म मानते हैं। और अगर सर्वव्यापी, यानी सारा ब्रह्मांड में हर कहीं कोने के कोने अंदर में हमको ब्रह्म मिल जाएगा, जैसे कि सर्वव्यापी मानते हैं, जो कि ओमनी प्रेजेंट, मतलब हर जगह में हम उनका प्रेजेंस को फील कर सकते हैं। ओके, यानी प्रेजेंट एवरीवेयर विद इन ऑल लिविंग बीइंग्स एंड मैटर। जो कि हम बिलीव करते हैं, जो वैदिक फिलोसफी में, जो कि भगवान के ऊपर बिलीव करते हैं, उनका ये मानना था कि जैसे हम प्रहलाद का कंटेक्स्ट ले सकते हैं। प्रहलाद को जब उनका पिता ने पूछा कि तुम्हारा भगवान क्या हर कहीं पर मिलेगा क्या, उन्होंने हाँ मिलेगा। क्या वो जो लकड़ी का जो पोल है तो उसके अंदर मिलेगा ना, हाँ मिलेगा। जब उन्होंने उसको तोड़ा तो उधर से भगवान बाहर निकल गए। तो इसी के बारे में बोल रहा है कि ब्रह्म एवरीवेयर यू कैन फाइंड द ब्रह्म। ठीक है, यानी सर्वव्यापी, अखंड, यानी इनडिविजिबल, उसको हम तोड़ नहीं सकते हैं। कैन नॉट बी डिवाइडेड, यानी वन यूनिवर्सल रियलिटी, विश्व का एकलौता ही सत्य है, जिसको हम कभी भी क्या डिवाइड नहीं कर सकते हैं, उसको कभी तोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, एंड अद्वय, नॉन डुअल, देयर इज नो सेकंड रियलिटी अपार्ट फ्रॉम ब्रह्म, यानी ब्रह्म के सिवा दुनिया में और कोई भी रियलिटी नहीं है, एकलौता एक सत्य है जिसको हम ब्रह्म मानते हैं। ठीक है, सो ये रहा क्वालिटी ऑफ ब्रह्म। व्हाट आर द क्वालिटीज, इट इज फॉर्मलेस, इट इज और क्या, इट इज नॉन डिविजिबल, उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, और सर्वव्यापी है। ठीक है, ये सारा उसका रहा क्वालिटी। सो स्कूल ऑफ वेदांत, यानी वेदांत फिलोसफी का जो हम स्टार्टिंग में डिस्कशन कर रहे थे कि व्हाट आर द एक्सपोनेंट्स, तो वो जो एक्सपोनेंट थे, जैसे कि आदि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य और माधवाचार्य, उनको हम एक एक एक्सपोनेंट मानते हैं। उनके हिसाब से वेदांत फिलोसफी का क्या क्या कैटेगराइजेशन किया गया है। फर्स्ट समझेंगे अद्वैत वेदांत, यानी नॉन डुअलिज्म कहा जाता है, जिसका फाउंडर होते हैं आदि शंकराचार्य। उनका यह मानना था कि निर्गुण ब्रह्म के ऊपर वो जोर देते थे, यानी विदाउट एट्रीब्यूट्स। उनका यह मानना था कि ब्रह्म एंड सोल आर बोथ आइडेंटिकल, यानी बोथ अलग होता है। ठीक है, आइडेंटिकल यानी बोथ सेम होते हैं, मतलब आत्मा और ब्रह्म के भीतर कोई अंतर नहीं है, वो दोनों आइडेंटिकल, वो सेम होते हैं। विशिष्ट द्वैत, जो कि क्वालिफाइड नॉन डुअलिज्म मानते हैं, यानी जो रामानुजाचार्य उसको फाउंडर मानते हैं, जो कि सगुण ब्रह्म के ऊपर जोर देते थे, यानी विद डिवाइन एट्रीब्यूट्स। उनका यह मानना था कि क्या, कि बोथ आर आइडेंटिकल एज वेल एज क्या पार्ट एंड होल, मतलब दोनों एक दूसरे के साथ मिले जुल कर रहते हैं। वो कभी यानी आत्मा और ब्रह्म वो दोनों अलग नहीं है, एक दूसरे से जुड़ा रहते हैं, जिसको मानते हैं विशिष्ट, यानी रामानुजाचार्य उसके ऊपर जोर देते थे। और अगर द्वैत वेदांत, यानी माधवाचार्य जो मानते थे, उनका यह मानना था कि पर्सनल गॉड, यानी सगुण ब्रह्म। उनका यह मानना था कि ब्रह्म एंड आत्मा दोनों क्या सेपरेट, डिफरेंट। द्वैत जो कि फाउंडर होते हैं निम्बाकाचार्य, उनका यह मानना था कि समटाइम डिफरेंट यानी समटाइम आइडेंटिकल, यानी कभी कभी ब्रह्म और आत्मा अलग अलग दिखते हैं, कभी कभी सेम लगते हैं, उनका यह मानना था। और अगर शुद्ध द्वैत यानी प्योर नॉन डुअलिज्म, जिसका फाउंडर होते हैं वल्लभाचार्य, उनका यह मानना था कि एक्सट्रीम डिवोशन टुवर्ड्स गॉड, वो भगवान के ऊपर दृढ़ विश्वास, दृढ़ भक्ति के ऊपर जोर देते थे। और अगर भक्ति वेद का फाउंडर होता है चैतन्य महाप्रभु, उनका भी यही मानना था कि डिवोशन एंड स्पिरिचुअल अटेनमेंट, भक्ति भाव के ऊपर वो जोर देते थे, जो कि हम चैतन्य महाप्रभु मानते हैं, क्योंकि भक्ति वेद के ऊपर ज्यादा काम किए थे। तो ये रहा स्कूल्स ऑफ वेदांत। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज सोल, मतलब ब्रह्म गया, उसके बाद वेदांत फिलोसफी का डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स गया, उसके बाद देखेंगे सोल, आत्मा क्या है। सो नेचर ऑफ आत्मा अकॉर्डिंग टू उपनिषद आर, द उपनिषद डिस्क्राइब आत्मा एज नित्य यानी इटर्नल, नेवर बोर्न नेवर डाइज, उसका कभी जन्म नहीं होता है, उसका मौत भी नहीं होता है आत्मा का, यानी आत्मा सिर्फ शरीर बदलता है। जैसे हमारा भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में भी उसी के बारे में बोले थे कि हमारा
बॉडी का नष्ट हो जाता है, शरीर का नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा एक शरीर चेंज करके दूसरे शरीर को प्रवेश करता है, ठीक है, जो कि नित्य होता है, यानी नेवर बर्न नेवर डाइज, कभी भी जन्म नहीं होता है उसका, कभी भी मौत नहीं होता है, ये शुद्ध होता है यानी प्योर होता है, अनटच्ड बाय सिन और वर्च्यू, उसका कोई पुण्य और पाप कोई भी कभी भी छू नहीं सकता है, यानी वो सबसे ऊपर होता है। जो भी हम करते हैं, जितना जो भी पाप होता है, पुण्य करते हैं, वो आत्मा का कुछ भी इसमें लेना देना नहीं है, जो करते हैं हमारा बॉडी करता है और मन उसको कंट्रोल करता है। इसीलिए हम सेंसरी ऑर्गन्स को कंट्रोल करने के लिए हर एक इंडियन फिलोसफी ने जोर दिए थे, ठीक है। नेक्स्ट है बौद्ध स्वरूप, यानी कॉन्शियसनेस ऑफ इटसेल्फ, द नोअर ऑफ ऑल एक्सपीरियंस, यानी हम सभी जितना दुख सुख सब फील करता है हम आत्मा, ठीक है। आनंद यानी ब्लिसफुल, फुल ऑफ पीस एंड जॉय, आनंद और जय यानी खुशी के ऊपर ये सोल बना हुआ है। सर्वव्यापी, ऑल परवेडिंग, यानी प्रेजेंट इन एवरीथिंग, हर एक किसी के जीव के अंदर आत्मा दिखाई देता है ना, जो कि वेदांत फिलोसफी मानता है। यानी नयम आत्मा न जायते न म्रियते, जो कि आत्मा मानते हैं आत्मा का कभी भी जन्म नहीं होता है, न मृत्यु होता है। द सेल्फ इज नॉट बोर्न नॉट डाइज इट नॉट डज इट डाई, ये कभी ना जन्म होता है ना उसका कभी मौत होता है। आज पर कथा उपनिषद के हिसाब से आत्मा का कभी जन्म नहीं होता है, कभी मौत नहीं होता। तो ये रहा आत्मा, द सोल। नेक्स्ट देखते हैं ऑब्स्टेकल्स इन रियलाइजिंग द आत्मा। हमारा जो आत्मा होता है वो ऑब्स्टेकल्स क्या क्या मिलता है उसका परमार्थ को प्राप्त करने के लिए, वो रियलाइजेशन द सेल्फ, यानी जब हम भगवान को प्राप्त करने के लिए, ईश्वर का जो दैवी सत्ता को लाभ करने के लिए, हमारा जो सेल्फ रियलाइजेशन, जो मोक्ष प्राप्त करने के लिए क्या क्या ऑब्स्टेकल्स हमारा रास्ते में दिखाई देता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आता है अविद्या यानी इग्नोरेंस, जो हमारा क्या लैक ऑफ नॉलेज, यानी आइडेंटिफाइंग द सेल्फ विदाउट बॉडी एंड माइंड। हम क्या मानते हैं कि हमारा शरीर मन और सब एक जैसा है, तो ये मानते हैं, उसको हम इग्नोरेंस मानते हैं, क्योंकि शरीर अलग है, मन अलग है और आत्मा भी अलग है, लेकिन हम सब क्या मानते हैं ये सब एक है, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं इग्नोरेंस, यानी लैक ऑफ नॉलेज। माया जो कि इल्यूजन होता है, यानी परसीविंग डाइवर्सिटी इंस्टेड ऑफ यूनिटी। हमको लगता है कि सब कुछ अलग अलग है लेकिन सब एक है। ये जो हम ये माया हमको क्या करता है, संसार के बंधन में हमको बांध रहता है, ठीक है। तो ये भी होता है हमको क्या करने के लिए, मोक्ष पाने के लिए हमको रोक लेते हैं। कर्म यानी एक्शंस, अटैचमेंट टू रिजल्ट्स बाइंड्स द सोल। जब हम क्या एक रिजल्ट के पीछे भागते हैं तो हमारा मन और आत्मा उसी के पीछे दौड़ता है, ठीक है। तो हम कर्म के चक्कर में हम जितना सारा जो चीज होता है डिवोशन प्राप्त करने के लिए हमको ये सारा ऑब्स्टेकल्स दिखाई देता है। यानी ईगो यानी अहंकार बोलते हैं जिसको, फॉल्स आइडेंटिटी प्रिवेंट्स सेल्फ रियलाइजेशन। मतलब मैं सब कुछ हूं, जो कर रहा मैं ही कर रहा हूं, ये जो होता है ईगो होता है, ओके। ये क्या करता है, भगवान को प्राप्त करने के लिए, सेल्फ रियलाइजेशन यानी मोक्ष प्राप्त करने के लिए हमको ये रोक लेता है। ये होता है ऑब्स्टेकल्स इन रियलाइजिंग द आत्मा। नेक्स्ट देखते हैं वेदांत की एक्सप्लेनेशन ऑफ द 5 क्षेत्र पंचकोश। पंचकोश यानी इसमें से भी एक क्वेश्चन नेट एग्जाम के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इससे एक ना दो क्वेश्चन जरूर आता है हर साल, ठीक है। तो पंचकोश एक बहुत इंपॉर्टेंट कंटेक्स्ट होता है वेदांत फिलोसफी के पॉइंट ऑफ व्यू से। पंचकोश यानी 5 क्षेत्र जो मानते हैं, जो कि तैत्तिरीय उपनिषद ने उसके बारे में वर्णन किया है। तो व्हाट आर दोस 5 कोशस, जगह एक होता है अर्णमय कोशस जो कि फिजिकल मैटर के ऊपर जोर देता है, यानी बॉडी मेड ऑफ द फूड। हमारा बॉडी किससे बना हुआ है, वो फूड से ही, जो हम खाना खाते हैं उसी से ही हमारा बॉडी का क्या पोषण होता है, तो इसलिए उसको बोलते हैं अर्णमय कोश, यानी फिजिकल पार्ट्स को मानता है। नेक्स्ट है प्राणमय कोश, यानी जो वाइटल पार्ट होता है, यानी लाइफ फोर्स और एनर्जी, यानी जो प्राण होता है हमारा, तो फूड से ही हमारा क्या जीवन पोषण होता है, जीवन चलता है। तो ये जीवन को पोषण करने को, प्राण बचाने को हम बोलते हैं प्राणमय कोश। और अगर मनोमय कोश यानी मन के ऊपर होता है, मेंटल एस्पेक्ट्स, ठीक है। एंड थॉट्स एंड इमोशंस, जितना हम सोचते हैं, हमारा जो भाव होते हैं, वो सब मनमय कोश अंदर आ जाता है। और अगर विज्ञानमय कोश यानी इंटेलेक्चुअल, हम जो नॉलेज गेन करते हैं उसको बोलते हैं विज्ञानमय कोश, यानी डिस्क्रिमिनेशन एंड विजडम। जिसमें बोला चीजों को एक एक विषय में सेपरेट करना, डिस्क्रिमिनेट करना, अलग अलग करना, और विजडम यानी ज्ञान लाभ करना, जो कि विज्ञानमय कोश के अंदर आता है। और आनंदमय कोश यानी जो ब्लिसफुल, जो कि अल्टीमेट क्या प्लीस होता है, अल्टीमेट पीस जो मानते हैं, जॉय मानते हैं, जिसको हम ब्लिसफुल बोलते हैं, यानी इनर मोस्ट लेयर देन नियर द आत्मा। जब हम आत्मा के पास जाते हैं, जो हम सुकून मिलता है, शांति मिलता है, डिवोशन प्राप्त होता है, मोक्ष मिलने के करीब हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं ब्लिसफुल, यानी क्या आनंदमय कोश को बोला जाता है। ये रहा 5 कोश। तो व्हाट आर द 5 कोशेस, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश एंड आनंदमय कोश। नेक्स्ट देखते हैं
तो व्हाट आर जगत, यानी वेदांत फिलोसफी के पॉइंट ऑफ व्यू से जगत क्या है, वो संसार क्या है, वर्ल्ड क्या है. सो अकॉर्डिंग टू उपनिषद एंड वेदांत, द वर्ल्ड इज रियल इन एक्सपीरियंस बट नॉट एब्सोल्युटली रियल. यस, हमको लगता है कि ये पृथ्वी, ये संसार, ब्रह्मांड सब साथ है, लेकिन एक्चुअली में ये कुछ भी नहीं है. ठीक है, वो वेदांत फिलोसफी मानता है. जितना हम सब देखते हैं ना रिलेशनशिप, यानी माता पिता भाई बहन, वो जितना बड़ा संसार है वो सब झूठ है. लगता है हमको ये सच है, लेकिन वास्तव में सच नहीं है. इट इज ए मैनिफेस्टेशन ऑफ ब्रह्म थ्रू द पावर ऑफ माया. वो ब्रह्म का द्वारा माया से मिला हुआ एक ऐसा संरचना है, या ऐसा सृष्टि है जो कि हमको लगता है सच है, लेकिन सच में सच नहीं है. ठीक है, तो ये माया का इंपैक्ट होता है, इल्यूजनरी फोर्स होता है जो हमको सच मानने के लिए मजबूर कर लेता है कि यही सब सही है. ठीक है, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स अराइज फ्रॉम द ब्रह्म. पृथ्वी का हर कुछ चीज कोई ब्रह्म से शुरू हुआ है, एग्जिस्ट इन ब्रह्म, ब्रह्म से ही है, एंड डिजॉल्व बैक टू द ब्रह्म. जब इस संसार का शुरुआत हुआ, सर्जना किया गया, उस ब्रह्म से स्टार्ट हुआ, ब्रह्म ही संसार है, और ब्रह्म में ही हमारा संसार क्या हो जाएगा, नष्ट ही हो जाएगा. ठीक है, तो इसको मानते हैं जगत यानी वर्ल्ड. सो मोर अबाउट जगत, सो व्हाट, और भी थोड़ा मैंने उसको डिटेल्स में डिस्कशन किया. ठीक है, सो आपको रिक्वेस्ट है कि आप बिना स्किप करके लास्ट तक दिखे, ताकि आपका पूरा वेदांत फिलोसफी लेकर कुछ भी अगर कंफ्यूजन रहेगा वो सब क्लैरिटी को मिल जाएगा. ठीक है, बस आपको लास्ट में दिखना है. सो व्हाट इज द मोर अबाउट जगत, जगत के बारे में और कुछ है, जैसे कि उसका लिटरल मीनिंग होता है जो व्हिच मूव्स, यानी जो चलता रहता है, द एवर चेंजिंग वर्ल्ड और द यूनिवर्स, क्योंकि हमेशा आगे चलता रहता है, जिसको मानते हैं जगत. संसार, संसार भी जगत के पार्ट होता है. मीन्स टू वंडर और फ्लो द कंटिन्यूअस साइकिल ऑफ द बर्थ डेथ एंड रीबर्थ, जो कि चलता रहता है, जन्म लेते हैं, मरते हैं, मरने के बाद फिर जन्म होता है. ये जो रीबर्थ होता है कंटिन्यूअस सर्कल की तरह चलता रहता है, उसको बोलते हैं संसार. और उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि डिस्क्रिप्शन, मतलब एक बहुत सब्जेक्टिव नेचर होता है उसका. अनित्य यानी इम्परमानेंट. द वर्ल्ड इज कंस्टेंटली चेंजिंग, नथिंग लास्ट फॉर एवर. हर वक्त हमारा विश्व जगत क्या बदलता रहता है, किसी भी चीज परमानेंट नहीं है. हम भी परमानेंट नहीं है, हम भी एक ना एक दिन पृथ्वी से चले जाएंगे. तो व्हाट आर द रियल, रियल इज ब्रह्म, रियल इज आत्मा. ठीक है, नित्य. व्हाट आर द मिथ्या, यानी इल्यूजरी रियलिटी, क्योंकि झूठ क्या है, द वर्ल्ड अपीयर्स रियल ड्यू टू द इग्नोरेंस. हमारा लैक ऑफ नॉलेज के कारण हमको लगता है ये विश्व, ये वर्ल्ड, पृथ्वी सब साथ है, बट हैज नो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम ब्रह्म. ब्रह्म के सिवा और किसी चीज का रियल एग्जिस्टेंस नहीं है. व्यवहारिक सत्य क्या है, यानी एम्पिरिकल रियलिटी क्या है, द वर्ल्ड इज रिलेटिवली रियल, मतलब हमको लगता है रियल, लेकिन वास्तव में रियल नहीं है. वैलिड ओनली फॉर द प्रैक्टिकल लिविंग. सच में अगर देखेंगे तो इसमें इसका कुछ भी प्रैक्टिकलिटी लगता है कि ये सच है, लेकिन वास्तव में सच नहीं है. डिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, द वर्ल्ड एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ द ब्रह्म, ब्रह्म के कारण ये विश्व बना है. जस्ट एज ए शैडो डिपेंड्स ऑन इट्स सोर्स, जैसे कि ब्रह्म का एक छाया होता है जगत. So माया यानी इल्यूजन क्या है, लिटरली माया मीन्स इल्यूजन्स, अपीयरेंस और दैट व्हिच नॉट व्हाट इट सीम्स. जो हमको लगता है, जैसे कि एक मरीचिका की तरह, जैसे कि मरु में हम पानी ढूंढते हैं, लगता है कि हाँ यही पानी है, लेकिन जब उसके पास में पहुंचते हैं तो ये लगता है क्या, मृग तृष्णा के जैसा, कि सच में ये पानी नहीं है. तो उसी की तरह हमारा विश्व भी ऐसे ही है. हमको लगता है सब कुछ हमारा है, ये माता पिता भाई बहन जितना सा रिलेशनशिप सब हमारा है, लेकिन वास्तव में सब कुछ झूठ है. ठीक है, तो जो कि वेदांत फिलोसफी उसी के ऊपर जोर देता है. इट इज द क्रिएटिव एंड डिस्क्रिप्टिव पावर ऑफ द ब्रह्म एंड दैट मेक्स द वन रियलिटी अपीयर एज मेनी. एक ही सच है जो कि बहुत छोटे छोटे डिवाइड में बहुत लगता है. ठीक है, यानी ब्रह्म एक है, यानी ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या. इसी के ऊपर जो जोर देता है, जो कि माया ये सबको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं. ठीक है, व्हाट आर द कैरेक्टर्स ऑफ माया, अनिर्वचनीय यानी इनडिस्क्रिबेबल, उसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं. माया कैनॉट बी फुल्ली डिस्क्राइब्ड एज रियल और अनरियल. वो सत्य है या क्या झूठ है, तो हम फुल्ली सच में उसका एक्चुअली डिस्क्रिप्शन को नहीं दे पाएंगे. इट इज एन इन बिटवीन मिथ्या, उसको हम झूठ मानते हैं, मिथ्या मानते हैं संसार को, जगत को. बिगिनिंगलेस यानी अनादि, कहीं अनंत युग से वो चलता आ रहा है. माया हैज नो बिगिनिंग बट एंड्स व्हेन ट्रू नॉलेज अराइजेस. माया का कुछ भी बिगिनिंग नहीं है, उसके बाद शुरुआत उसका नहीं, लेकिन उसका अंत है. जब हमको सही नॉलेज मिलेगा कि ये सच है, ये झूठ है, उसके बारे में जब नॉलेज मिल जाएगा तब ये माया का अंत हो सकता है. डिपेंडेंट रियलिटी यानी माया एग्जिस्ट ओनली इन रिलेशन टू द ब्रह्म, नॉट इंडिपेंडेंटली. माया क्या है, ब्रह्म के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन वो स्वतंत्र नहीं है. So what is the creative power? शक्ति क्या है? It is the dynamic energy of Brahma that brings about the appearance of the universe.
ये एक ब्रह्म का एक डायनामिक फीचर्स होता है, क्योंकि हमको लगता है विश्व के तरह ही है, लेकिन सच में ये कुछ भी नहीं है। तो डुअल पावर क्या है? प्रोजेक्ट इल्यूजन यानी अवर्ण शक्ति, क्रिएट्स फॉर्म जो कि विक्षेप शक्ति। एक इल्यूजन होता है यानी एक के झूठ के तरह लगता है जो कि अवर्णनीय होता है, और क्रिएट्स फॉर्म उसका जो स्वरूप बना देता है उसको बोलते हैं विक्षेप। यानी माया के द्वारा जो भी हम बनाते हैं उसको हम विक्षेप स्वरूप मानते हैं। सो जैसे उधर भी एक पावर उसको जाएगा कि माया का क्या पावर होता है, इट कवर्स और हाइड्स द ट्रू नेचर ऑफ द ब्रह्म। ये क्या करता है? ब्रह्म का जो एक्चुअल नेचर होता है, प्रकृति होता है, उसको वो क्या छिपा देता है। एंड इट क्रिएट्स इग्नोरेंस यानी अविद्या। ये हमारे भीतर एक इग्नोरेंस क्रिएट करता है, अविद्या क्रिएट करता है, यानी लैक ऑफ नॉलेज वो यही क्रिएट करता है माया। एंड इट प्रोजेक्ट्स द अनरियल वर्ल्ड अपॉन द रियल ब्रह्म। ये रियल जो वास्तव सत्य जो ब्रह्म होता है उसके ऊपर वो दिखाता है कि यही सत्य है, दुनिया ये जो जगत यही सत्य है, ठीक है। एंड इट कजेस अपीयरेंस ऑफ द मल्टीप्लिसिटी। उसका क्यों ऐसा होता है? मल्टी यानी बहुत सारी चीजों के कारण माया का इन्फ्लुएंसेस और उसका इफेक्ट पता चलता है। सो लास्ट वन इज मोक्ष, यानी अल्टीमेट साल्वेशन जो मानते हैं। मोक्ष मीन्स लिबरेशन और फ्रीडम फ्रॉम द साइकिल ऑफ द बर्थ एंड डेथ एंड द अटेनमेंट ऑफ द वननेस विथ ब्रह्म। तो मोक्ष क्या है? जब हमको पता चलता है कि बर्थ यानी जन्म और मृत्यु के भीतर अंतर पता चल जाता है, और उसके परे जब हम ऊपर जाते हैं तो हमको मोक्ष जो मिलता है, लिबरेशन यानी संसार बंधन से जो मुक्त हो जाते हैं, उसी को हम बोलते हैं मोक्ष। ओके, नेक्स्ट आएगा एस्पेक्ट्स ऑफ मोक्ष यानी अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ। मोक्ष का अल्टीमेट गोल क्या है? मतलब हमारा जिंदगी का अल्टीमेट गोल क्या है? मोक्ष पाना, परमार्थ को लाभ करना, पुरुषार्थ को पाना। ओके, एवं धर्म यानी ड्यूटी को सही दिशा में करना, अर्थ, काम, मोक्ष। मोक्ष इज द हाईएस्ट गोल। जो हमें 4 एक्सप्लेनेशन होता है कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, उसमें सबसे ऊपर हो रहता है मोक्ष। स्टेट ऑफ लिबरेशन, ये एक लिबरेशन का एक पार्ट होता है। स्पिरिचुअल रिलेशन और आध्यात्म लाभ करने का एक तरीका होता है। नेगेटिव एस्पेक्ट्स या पॉजिटिव एस्पेक्ट जो हम मानते हैं, नेगेटिव एस्पेक्ट उसका कुछ नहीं है, उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट एक होता है अटेनमेंट ऑफ इटर्नल ब्लिस। उनको सच में जो आनंद होता है, मेटेरियल पीस नहीं, जो कि स्पिरिचुअल पीस होता है, उसको प्राप्त करने को हम बोलते हैं मोक्ष। नोइंग वंस ट्रू सेल्फ, अहम ब्रह्मास्मि, मतलब मैं ही ब्रह्म हूं, भगवान का एक पार्ट हूं मैं। तो उसको मुझे समझना है, उसके ऊपर काम करना है, और मुझे भगवान के पास ही जाना है, ईश्वर के पास जाना है, मुझे परमात्मा को लाभ करना है। अगर हम इसी के दिशा में काम करेंगे तो हमारा अविद्या यानी इग्नोरेंस यानी जो लैक ऑफ नॉलेज दूर हो जाएगा, और हम मोक्ष के दिशा में चल पड़ेंगे। ये होता है मोक्ष। सपात्र मोक्ष, हम कैसे मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं? जैसे कि ज्ञान योग से, भक्ति योग से, कर्म योग और राज योग, जो कि श्रीमद् भगवत गीता ने प्रभु ने उसके बारे में डिटेल्स में वर्णन किया है। जैसे ज्ञान योग यानी पाथ टू नॉलेज, हमको सही नॉलेज को प्राप्त करना होता है। भक्ति योग जो कि सरेंडर टू गॉड यानी डिवोशन, भगवान के लिए ही काम करना, भगवान को प्यार करना, भगवान से ही मन लगाना, इसको ही बोलते हैं सरेंडर टू गॉड। और कर्म योग जो परफॉर्मिंग सेल्फलेस एक्शन विदाउट अटैचमेंट, यानी हम कर्म करेंगे यानी कर्मणि बाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। इसका मतलब वही है, हमको बस कर्म ही करना है, उसका रिजल्ट क्या आएगा क्या नहीं आएगा उसको हम पता नहीं। अगर हम हमारा कर्म सही रहेगा तो हमारा रिजल्ट भी सही आ सकता है, ठीक है। तो बस हमको कर्म ही करना है, फल का आशा नहीं रखेंगे, बस कर्म करते रहेंगे। क्योंकि अगर हम फल की तरफ सोचेंगे ना, हम कर्म से भटक जाएंगे, ठीक है। सो वी हैव टू डू वर्क नॉट द रिजल्ट, बिकॉज रिजल्ट इज नॉट आवर हैंड। वी हैव द power to do work, not the result. So that कर्म योगी बोलता है कि सेल्फलेस एक्शंस विदाउट एनी अटैचमेंट, हमारे भीतर अटैचमेंट नहीं रहेगा, बस काम करते रहे। डूइंग वंस ड्यूटी आज अपन ऑफरिंग टू गॉड, जैसे भगवान को सब काम करेंगे, भगवान को समर्पित कर देंगे। प्रभु मैं आज जितना काम किया गलत सही, जब हम दिन के अंत में भगवान को जनाएंगे, प्रभु मैंने आज ये सब किया, अगर मैंने कुछ गलत किया तो मुझे माफ कर देना, मैं दूसरे दिन ये गलती नहीं करूं, उसके वो ज्ञान मुझे आप दीजिए। उसी के ऊपर जो काम करते हैं उसको बोलते हैं सही में कर्म योगी। सो नेक्स्ट है राज योग, यानी पथ टू मेडिटेशन, कंट्रोल ऑफ माइंड एंड सेंस टू रियलाइज द सेल्फ। ध्यान करना, मेडिटेशन करना, उसी के ऊपर बोलते हैं राज योग। सो अगर ये 4 योग को हम अपनाएंगे, यानी ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग और राज योग, तो अभी हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। सो ये रहा मेटाफिजिक्स। नेक्स्ट देखते हैं एपिस्टल, यानी सही में ज्ञान क्या है, सोर्स ऑफ नॉलेजेस। जैसे कि वो मानते हैं 6 सोर्स ऑफ नॉलेज, यानी प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द यानी आगम जिसको हम टेस्टिमनी बोलते हैं, वर्बल टेस्टिमनी बोलते हैं, उपमान जो कंपैरिजन होता है,
अर्थ प्राप्ति, अनुपलब्धि। तो ये पूरा का पूरा 6 होता है सोर्स ऑफ नॉलेज, यानी इसी 6 सोर्स से हमको नॉलेज मिलता है। तो एक एक समझेंगे। व्हाट इज प्रत्यक्ष, यानी नॉलेज गेन थ्रू द सेंसेस, जो हमको सेंसरी ऑर्गन से जो हमको नॉलेज प्राप्त होता है उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष, मतलब डायरेक्ट एक्सपीरियंस जो मिलता है। यानी सीइंग एनिमल फॉर एग्जांपल, जब हम एक एनिमल्स को देखते हैं तो हमको डायरेक्ट नॉलेज मिलता है कि यही एक जानवर है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष नॉलेज। अनुमान जब हम इन्फरेंस करते हैं, यानी नॉलेज गेन थ्रू द रीजनिंग, ये हो सकता है, इसके कारण ये हुआ है, तो इसको मानते हैं हम इन्फरेंस यानी अनुमान। यानी सीइंग स्मोक इन्फरिंग फायर, जो हम धुआं देखते दूर से तो हम प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि वहां पर आग जरूर होगा, तो आग नहीं होगा तो धुआं कैसे निकलेगा, ठीक है, तो इसको मानते हैं हम अनुमान, इन्फरेंस। शब्द यानी नॉलेज फ्रॉम द रिलायबल सोर्स, जब हम सही सोर्स से जब नॉलेज गेन करते हैं उसको बोलते हैं शब्द। यानी रीडिंग उपनिषद और साइंस बुक्स, जो हमको विज्ञान से उपनिषद से जो नॉलेज मिलता है उसी को मानते हैं एक्चुअल नॉलेज। नेक्स्ट रहेगा उपमान, नॉलेज थ्रू सिमिलरिटी, जब हम सिमिलरिटी यानी क्या सही है क्या गलत है उसको हम लगता है सही है लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, उसको बोलते हैं उपमान, यानी कंपैरिजन करते हैं। नोइंग ए न्यू एनिमल बाय कंपेयरिंग इनटू ए नोन वन, यानी जो पुराना चीजों को लेकर जब हम नया चीज को एक्सपेक्ट करते हैं उसके बारे में प्रेडिक्ट करते हैं उसको बोलते हैं हम कंपैरिजन यानी उपमान। अर्थ प्राप्ति यानी नॉलेज बाय द नेसेसरी अजम्पशंस, जब हम कुछ अजम्पशन करते हैं यानी एक जनरलाइज करते हैं उसको मानते हैं हम अर्थ प्राप्ति यानी पोस्टुलेशन। इफ ए पर्सन इज गेनिंग वेट दे मस्ट बी ईटिंग, जब हम पोस्ट अजम्पशन बनाते हैं ये इतना मोटापा उसका क्यों है, यानी वो ज्यादा खाता है, तो ये जो हम अजम्पशन कर लेते हैं उसको मानते हैं अर्थ प्राप्ति। अनुपलब्धि यानी नॉलेज बाय द एब्सेंस, यानी ज्ञान का अभाव जो होता है, यानी देयर इज नो वाटर इन द पॉट, यानी हमको मानते हैं कि ये पानी इसके अंदर नहीं है, उसका मतलब क्या है, क्या वो पात्र यानी पॉट खाली पड़ा है, तो उसको मानते हैं अनुपलब्धि यानी नॉन परसेप्शंस, नॉलेज बाय द एब्सेंस, ज्ञान का अभाव, ज्ञान के अभाव से जो प्राप्त होता है उसको बोलते हैं अनुपलब्धि, नॉलेज बाय एब्सेंस। ये रहा सोर्स ऑफ नॉलेज। सो और नॉलेज गेन करने के लिए और एक पार्ट होता है साधना चतुष्टय, मैंने उसको पूरा डिटेल में डिस्कशन किया वेदांत फिलोसफी को, बस उसको आप अच्छे से समझ लो कि साधना चतुष्टय क्या है, यानी 4 फोल्ड डिसिप्लिन, यानी नॉलेज प्राप्त करने के लिए हमको 4 पाथ फॉलो करना है। जैसे कि एक होता है विवेक यानी डिस्क्रिमिनेशंस, ओके, वैराग्य यानी डिस्पर्शंस, सत्व संपत्ति जो कि होता है 6 फोल्ड वर्च्यूज, ओके, इंटेंस डिजायर फॉर लिबरेशन यानी मुमुक्षु। सो क्या कह रहा, विवेक, वैराग्य, सत संपत्ति एंड मुमुक्षु, इसी 4 दिशा में हम सही नॉलेज को प्राप्त कर सकते हैं। तो व्हाट इज विवेक, यानी द एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द रियल एंड अनरियल, यानी जो परमानेंट है और जो टेम्पररी है उसके भीतर हमको डिस्क्रिमिनेट करना, उसका क्या अलग अलग करना चीजों को, उसको मानते हैं सही में विवेक। और अगर वैराग्य यानी डिटैचमेंट फ्रॉम द वर्ल्डली प्लेजर एंड डिजायर्स, विश्व का जितना सारा प्लेजर डिजायर्स उसमें हमको मुक्त करना है, उसको बोलते हैं वैराग्य, यानी किसी भी चीज से हमारा कोई लगाव नहीं रहेगा, उसको बोलते हैं वैराग्य। नेक्स्ट सत्संपन्न जो कि 6 मोरल एंड मेंटल डिसिप्लिन है, जिसको हम नेक्स्ट स्लाइड में नीचे उसको डिस्कस करेंगे, दैट ब्रिंग्स कंट्रोल एंड स्टेबिलिटी, जो कि हमारे भीतर एक स्टेबिलिटी लाता है, उसको बोलते हैं सत संपत्ति। और अगर मुमुक्षु यानी डीप लर्निंग फ्रॉम फ्रीडम, यानी मोक्ष प्राप्त करने के लिए हमारा जो ज्ञान होता है, यानी फ्रॉम इग्नोरेंस एंड बॉन्डेजेस, जो बॉन्डेजेस यानी जो बंधन होता है वहां जब मुक्त पाते हैं, और जो हम इग्नोरेंस यानी जो अविद्या होता है उसका जो नॉलेज गेन करते हैं उसको बोलते हैं मुमुक्षु, ठीक है। तो ये 4 रहा साधना चतुष्टय यानी 4 फोल्ड डिसिप्लिन। तो व्हाट आर द सत संपत्ति जो कि 6 फोल्ड वर्च्यूज, जो कि साम, दम, उपारति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान, ये 6 होता है सत संपत्ति जो कि इसके अंदर आता है, ठीक है। सो साम क्या है, जो कि कामनेस ऑफ माइंड, नेक्स्ट दाम यानी सेंस ऑफ कंट्रोल, उपार्थ है विड्रॉल, तितिक्षा यानी फॉरबरेंस, फेथ एंड कंसंट्रेशन। तो साम यानी कंट्रोल ओवर थॉट्स, हमारे जो सोच के ऊपर कंट्रोल लाना। दम यानी रेस्ट्रिक्ट द सेंस फ्रॉम द डिस्ट्रक्शन, जो डिस्ट्रक्शन होता है जैसे कि डिफरेंट प्लेजर्स, ओके, कामनाएं, वासना, ये सब हमको क्या करते हैं, हमको डिस्ट्रैक्ट करते हैं चीजों से, जो चीजें हम अटैच करते हैं उसको डिस्ट्रैक्ट हो जाता है ना, तो ये होता है हमारा दाम यानी सेंस ऑफ कंट्रोल। हमारा मन को कंट्रोल करने के लिए दाम चाहिए यानी कंट्रोल, सेंस कंट्रोल। उपार्थ यानी रिमेनिंग डिटैच फ्रॉम द एक्सटर्नल एक्टिविटीज, जो एक्सटर्नल एक्टिविटीज से हम उसे दूर रहेंगे उसको बोलते हैं उपार्थी। मतलब तितिक्षा
एंड्योरेंस ऑफ पेन, प्लेजर एंड हार्डशिप विद पेशेंस, धीरज के साथ, धैर्य के साथ हमको चीजों को संभालना होता है, उसको प्रतीक्षा मानते हैं। सद एंड फेथ, डीप फेथ इन गुरु, स्क्रिप्चर्स एंड ट्रूथ, सच के ऊपर, गुरु के ऊपर, हमारे जो पुराण पोथी ग्रंथ जो होते हैं उसके ऊपर दृढ़ विश्वास रखने को बोलते हैं विश्वास, यानी श्रद्धा मानते हैं। समाधान यानी कंसंट्रेशन, फोकस्ड ऑन अटेंशन ऑन द सेल्फ गोल और रियलाइजेशन, हमारा अटेंशन सिर्फ एक ही गोल के ऊपर रहेगा, जो कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन यानी मोक्ष प्राप्त करना। तो इसी 6 के ऊपर सत संपत्ति का फिलोसफी, सत संपत्ति का प्रिंसिपल्स बना हुआ है। ठीक है, सो नेक्स्ट देखते हैं, ये हो गया वेदांत फिलोसफी के बारे में ओवरऑल डिस्कशन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एजुकेशन प्रोड्यूसिंग कितना इंपॉर्टेंट है। तो व्हाट आर द एम्स ऑफ एजुकेशन? सेल्फ रियलाइजेशन यानी आत्मज्ञान, कैरेक्टर फॉर्मेशन यानी चरित्र गठन, डेवलपमेंट ऑफ इनर पोटेंशियल, हमारे भीतर एक पोटेंशियलिटी को बनाना, इंटीग्रेशन ऑफ पर्सनालिटी, हमारे व्यक्तित्व का विकास करना, सोशल एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड यानी सामाजिक और वैश्विक विकास, लिबरेशन एंड मोक्ष। ये 6 एम के ऊपर वेदांत फिलोसफी काम करता है, जिसको आप उसका डिस्क्रिप्शन भी उसको मैंने अच्छे से कर दिया है, बस आपको अच्छे से पढ़ना है ताकि आपको समझ में आ सकता है कि सेल्फ रिलेशन क्या है। कि एक एक डिस्कस करेंगे तो आपका क्या रिजिड हो सकते हैं आप, तो आप उसको बस अच्छे से पढ़ लेना। अगर भी कुछ डाउट आएगा तो आप हमको पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है, लेकिन हम आपका हर एक क्वेश्चन का हर एक सवाल का रेस्पॉन्स करने के लिए हम कोशिश करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि करिकुलम क्या है। कि ये होता है स्पिरिचुअल नॉलेज यानी आध्यात्म ज्ञान, मोरल एंड एथिकल एजुकेशन, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट यानी ज्ञानात्मक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट यानी शारीरिक विकास, वोकेशनल और प्रैक्टिकल नॉलेज यानी वृत्ति का शिक्षा जो होता है, एंड एस्थेटिक एंड कल्चरल एजुकेशन, सांस्कृतिक शिक्षा के ऊपर भी वेदांत फिलोसफी जोर देता है। तो स्पिरिचुअल नॉलेज पाने के लिए हमको वेदांत पढ़ना है, उपनिषद, भगवद गीता, मेडिटेशन एंड मोरल स्क्रिप्चर्स पढ़ना है। सो मोरल एजुकेशन प्राप्त करने के लिए हमको ट्रूथ, सच क्या है, नॉन वायलेंस, ट्रूथ, नॉन वायलेंस, सेल्फ कंट्रोल यानी ब्रह्मचर्य ऊपर काम करना है, कंपैशन एंड डिटैचमेंट यानी वैराग्य के ऊपर काम करना है। अगर हमको मोरल एजुकेशन प्राप्त करना है तो, यानी सत्य क्या है, अहिंसा के ऊपर काम करना है, हिंसा नहीं करना, ओके, सेल्फ कंट्रोल यानी ब्रह्मचर्य पालन करना, ये सब होता है मोरल एजुकेशन को पाने के लिए। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट क्या करना है, लॉजिक बच्चों को पढ़ा सकते हैं, फिलोसफी यानी दर्शन शास्त्र, लिटरेचर एंड रीजनिंग टू डेवलप विवेक एंड डिस्क्रिमिनेशन, हमारे भीतर विवेक शक्ति का जागृत करने के लिए हमको इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट करना है। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट करने के लिए हमको ये सब चीज चाहिए, लॉजिक, फिलोसफी, लिटरेचर, ये सब हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट फिजिकल डेवलपमेंट के लिए हमको योगा करना चाहिए, योगा, प्राणायाम, फिजिकल एक्सरसाइज टू मेंटेन बॉडी एज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, हमारा बॉडी को बनाने के लिए हमको योग करना है, मेडिटेशन करना है। ठीक है, क्योंकि हमारा शरीर अगर सही नहीं रहेगा, हमारा मन का ठीक नहीं रहेगा, और मन ठीक नहीं रहेगा तो हमारा क्या आध्यात्मिक शक्ति का कभी विकास नहीं हो सकता है, कभी हम मोक्ष से भटक जाएंगे। इसलिए हमारा शरीर का भी विकास होना चाहिए। नेक्स्ट वोकेशनल एजुकेशन भी बच्चों को सिखाना चाहिए, क्योंकि वर्क एजुकेशन, क्राफ्ट, सेल्फ रिलायंस के लिए और कर्म योग को करने के लिए हमको बच्चों के अंदर वोकेशनल प्रैक्टिकल स्किल को भी सिखाना है। और भी हम म्यूजिक, आर्ट, कल्चर, ये सब भी बच्चों को सिखा सकते हैं करिकुलम में। So method of teaching, what are the method of teaching teacher have to follow? Like introspective method and self inquiry, बच्चों को खुद को इंक्वायरी करना है कि मैं क्या कर रहा हूँ, सत्य या गलत, सही या गलत, उसको ढूंढने का काम कि कौन करेगा, इंट्रोस्पेक्टिव मेथड कर सकता है। यानी एनकरेज लर्नर टू रिफ्लेक्ट ऑन हु एम आई, मैं कौन हूँ, टू डिस्कवर देयर द ट्रू नेचर, मेरा काम क्या है, भगवान ने मुझे संसार को क्यों भेजा, मेरा मकसद क्या है जिंदगी का, उसी के ऊपर काम करने को बोलते हैं इंट्रोस्पेक्टिव मेथड। मेडिटेशन एंड कंटेम्पलेशन, रेगुलर मेडिटेशन यानी हर दिन हमको ध्यान करना पड़ेगा, ओके, फॉर द इनर प्यूरिफिकेशन, कंसंट्रेशन, हमारा एकाग्रता बढ़ाने के लिए हमको मेडिटेशन एंड कंटेम्पलेशन मेथड के ऊपर काम करना है। डिस्कशन एंड डायलॉग मेथड यानी क्वेश्चन आंसर जो बोलते हैं, एग्जाम्पल एंड इमिटेशन, हमको टीचर को क्या लाइव एग्जाम्पल देना है, मतलब जो सही, मतलब रियल एग्जाम्पल्स, जो जिसको वो क्या जल्दी रिलेट कर सकता है। ठीक है, तो उसके ऊपर हम ज्ञान देंगे या उस बच्चों को पढ़ाएंगे। डायरेक्ट पर्सनल एक्सपीरियंस यानी अनुभव को, जो रियल एक्सपीरियंस को उसको हम बच्चों को शेयर कर सकते हैं, जो हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग मानते हैं। कर्म योग यानी परफॉर्मिंग वंस ड्यूटी सेल्फलेसली, वर्क इज वर्शिप यानी कर्म ही भगवान, उसी के ऊपर काम करना है। यानी नेक्स्ट है श्रवण, मनन और निध्यासन, इसी 3 को भी काम करना है। लिसनिंग, लर्निंग एंड निध्यासन, जो कि 3 अभी लेवल टीचिंग होता है, यानी जो रिफ्लेक्टिव लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड क्या मेमोरी, रिफ्लेक्टिव एंड अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, इसी 3 लेवल के ऊपर भी मेथड टीचिंग काम करता है वेदांत फिलोसफी के तहत। यानी लिसनिंग, रिफ्लेक्शंस, डीप मेडिटेशन एंड रियलाइजेशन। नेक्स्ट रोल ऑफ टीचर, टीचर का क्या रोल होता है,
गुरु एज ए स्पिरिचुअल गाइड एंड इम्बोडिमेंट ऑफ नॉलेज एंड वर्च्यू। फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड। एक टीचर को क्या होना चाहिए? फ्रेंड होना चाहिए, फिलोसोफर होना चाहिए, गाइड भी होना चाहिए। फैसिलिटेटर ऑफ सेल्फ रिलेशन, यानी आत्म लाभ करने के लिए, आत्म साक्षात करने के लिए टीचर्स को फैसिलिटेटर की तरह काम करना है, ठीक है, उसको मार्गदर्शन करना है बच्चों को। एंड इंपोर्टेंस ऑफ पर्सनल एग्जांपल्स, यानी वो ऐसे खुद को माइलस्टोन बनाएंगे और एक आइडल लाइफ जीना चाहिए टीचर्स को, ताकि वो स्टूडेंट्स के ऊपर एक बहुत बड़ा इंपैक्ट डाल सकते हैं। रोल मॉडल ऑफ द वैराग्य एंड विवेक, एक टीचर एक रोल मॉडल होना चाहिए बच्चों के लिए, यानी विवेक और वैराग्य का एक सही में रोल मॉडल टीचर होना चाहिए। ये रहा रोल ऑफ टीचर। तो ऐसे स्टूडेंट का रोल भी है, जैसे कि वो श्रद्धा रखना चाहिए, ओबीडियंस होना चाहिए, ओके, सेल्फ कंट्रोल भी करना चाहिए, यानी ब्रह्मचर्य को बच्चों को पालन करना पड़ेगा। स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, यानी विवेक के ऊपर काम करना पड़ेगा, ओके, डिसिप्लिन एंड सिंप्लिसिटी, सरल सहज जीवन जीना पड़ेगा। प्रिजर्वेंस एंड पेशेंस, यानी खुद के ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा और धीरज के साथ काम करना पड़ेगा। एंड डिजायर फॉर लिबरेशन, और मोक्ष प्राप्त करने के लिए हमेशा एक बच्चों के अंदर क्या हमेशा एक ख्वाब रहना चाहिए कि मुझे क्या एक ना एक दिन मोक्ष प्राप्त करना है। इसी के ऊपर काम करने को रोल ऑफ स्टूडेंट्स मानते हैं। डिसिप्लिन, जैसे कि सेल्फ डिसिप्लिन, मोरल डिसिप्लिन, स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, नेचुरल डिसिप्लिन एंड पॉजिटिव डिसिप्लिन, ये 4-5 डिसिप्लिन के ऊपर भी वेदांत फिलोसफी जोर देता है। यानी बच्चों के अंदर सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए, बच्चों खुद को कंट्रोल करना सीखेंगे, ठीक है। हम एक्स्ट्रा डिसिप्लिन अगर उनको सिखाएंगे तो वो कभी भी मान सकते हैं, नहीं मान सकते। वो अगर सही में खुद को इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, खुद को एनालिसिस करेंगे, तो वो सही मायने में एक्चुअल डिसिप्लिन रहेगा। मोरल डिसिप्लिन, यानी उनका नैतिक श्रृंखला उनको सिखाएंगे बेस्ड ऑन द ट्रूथ, नॉन वायलेंस, इसी प्रिंसिपल के ऊपर। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, यानी बच्चों का क्या करेंगे हम, आध्यात्मिक विकास करने के लिए स्पिरिचुअल डिसिप्लिन जरूर चाहिए। नेचुरल डिसिप्लिन क्यों चाहिए? क्योंकि लॉज ऑफ लाइफ, जिंदगी का क्या मकसद है, उसको सही मायने में कैसे जीना है, उसको नेचुरल डिसिप्लिन। पॉजिटिव डिसिप्लिन, नॉट पनिशमेंट बट ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू लव, रिफ्लेक्शन एंड सेल्फ अवेयरनेस। पनिशमेंट नहीं देंगे, बस उसको लव, रिफ्लेक्शन एंड सेल्फ अवेयरनेस से उनको पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव डिसिप्लिन उनके अंदर डेवलप करेंगे। ये रहा डिसिप्लिन। सो ये ओवरऑल ब्रीफ समरी, यानी जितना हम डिस्कशन किया उसका शॉर्टली डिस्कशन किया गया है। जैसे कि उसका एम क्या है, यानी सेल्फ रियलाइजेशन, यानी खुद को समझना और मोक्ष प्राप्त करने के लिए काम करना। सो उसी का करिकुलम क्या रहेगा, स्पिरिचुअल, मोरल, इंटेलेक्चुअल, फिजिकल एंड एस्थेटिक डेवलपमेंट। बच्चों के अंदर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करने के लिए, मोरल डेवलपमेंट करने के लिए, इंटेलेक्चुअल, फिजिकल एंड एस्थेटिक डेवलपमेंट करने के लिए करिकुलम उसी हिसाब से बनाना चाहिए। एंड व्हाट आर द मेथड ऑफ टीचिंग? मेडिटेशंस, डिस्कशंस, इंट्रोस्पेक्शन एंड सेल्फ एक्सपीरियंस। सो टीचर्स का रोल क्या है, उसको हम गुरु मानते हैं टीचर्स को, स्पिरिचुअल गाइड एंड रोल मॉडल। बच्चों के लिए रोल मॉडल की तरह टीचर्स को काम करना पड़ेगा, खुद को ऐसे बनाना पड़ेगा ताकि बच्चों उनको दिखकर कुछ सीख सकते हैं। एंड डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल एंड मोरल रेजिस्टेंस। एंड स्टूडेंट को क्या करना पड़ेगा, ओबीडिएंट होना पड़ेगा, डिवोटेड, डिसिप्लिन एंड ट्रूथ सीकिंग। हमेशा सच को ढूंढने का क्षमता बच्चों के अंदर एक रहना चाहिए। सो व्हाट आर द एजुकेशनल इंप्लीकेशंस, यानी जो वेदांत फिलोसफी रहा उसका हम प्रैक्टिकली कैसे हमारा शिक्षा के क्षेत्र में उसको अपना सकते हैं, उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे कि इंटीग्रल एजुकेशन बच्चों को दे सकते हैं। फोकस ऑन फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। बच्चों का शारीरिक, मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास के ऊपर अगर हम काम करेंगे, आज के जमाने में इसका बहुत बड़ा जरूरत है, ठीक है। वैल्यू एजुकेशन यानी एथिकल एंड मोरल इंस्ट्रक्शन शुड बी टू फॉर्म फाउंडेशंस, यानी बच्चों के अंदर एक एथिक्स का पता करना जरूरी है। अगर उसके अंदर एथिक्स नहीं रहेगा, वैल्यूज नहीं रहेगा, वो जिंदगी का कुछ भी मकसद नहीं है, मतलब ही नहीं कुछ, ठीक है। इसलिए बच्चों के अंदर एक एथिक्स वैल्यू का डेवलप होना चाहिए बेस्ड ऑन रेस्पेक्ट, ट्रस्ट एंड स्पिरिचुअल कनेक्शंस। टीचर्स और स्टूडेंट भीतर एक म्यूचुअल रेस्पेक्ट होना चाहिए, एक क्या स्पिरिचुअल कनेक्शन होना चाहिए और भी रेस्पेक्ट होना चाहिए टीचर्स और स्टूडेंट के भीतर। Experience and learning through the meditation, reflection and actions. Our peace and global harmony, relation of oneness leads to tolerance and world peace. यानी विश्व में हर जगह वसुधैव कुटुंबकम, बस ये टोटल डिस्कशन का एक हम सारांश अगर निकालेंगे तो ये फिलोसफी का एक ही मकसद है, वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली, ठीक है। तो ये पूरा डिस्कशन रहा वेदांत फिलोसफी के ऊपर, पूरा डिटेल। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और पास में जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा देना ताकि आपके पास हमारा लेटेस्ट अपडेट पहुंच सके। सो हमारे साथ जुड़े रहे, ठीक है, और आगे आपका तैयारी बेहतर बना रहे। आज के लिए इतना, थैंक यू।